नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट, इसके अंदर हम पढ़ते हैं अल्कोहल, सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं फिनॉल और थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे ईथर। ठीक है। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट भाग में तो हम लेते हैं अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और सेकंड भाग में लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो हम आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अल्कोहल के बारे में। ठीक है। अल्कोहल क्या होता है, इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और अल्कोहल के नामकरण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अल्कोहल की। ठीक है। यानी ये अल्कोहल होता है, ये कहते किसे हैं आप अल्कोहल। तो देखो एल्केन के जो हाइड्रोक्सी समूह होता है OH समूह, इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सी समूह कहा जाता है OH समूह को। तो एल्केन के जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होते हैं उन्हें अल्कोहल कहते हैं। एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये एल्केन होता है, एल्केन। ठीक है। अगर एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो CnH2n+1 ही बचेगा। एक कम कर दिया ना, और जहां से हाइड्रोजन कम हुआ वहां पर क्या आ जाता है OH। तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला होता है CnH2n+1OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+2O, यानी इस H को हम इसी में काउंट कर देंगे। तो ऐसे भी हम अल्कोहल का सूत्र लिख सकते हैं। तो अल्कोहल किसे कहते हैं, एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बता सकते हो आप। एल्केन के हाइड्रोक्सी, OH समूह को कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो एल्केन मतलब जैसे ये CH3 ये एल्केन है ना। अब इसमें से एक H निकल जाए तो दो रह गए, और H जहां पर से निकला वहां पर क्या आ गया OH, है ना। तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाता है, अल्कोहल कहलाता है। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न अल्कोहल कहलाता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल के वर्गीकरण की। अल्कोहल के क्लासिफिकेशन को हम पढ़ते हैं। अल्कोहल के वर्गीकरण के अंदर सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है ना। ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है ना। ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे हम बात करें CH3, CH2OH, ये मेथेनॉल है, एथेनॉल है। तो एथेनॉल में केवल एक OH समूह है। ठीक है। ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को भी तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक अल्कोहल
और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल 3 भागों में डिवाइड होता है, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, है ना। हमने ये तो समझ ही लिया कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे, जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब प्राथमिक किसे कहेंगे, द्वितीयक किसे कहेंगे, तृतीयक किसे कहेंगे, इसको पढ़ने से पहले हमें कार्बन परमाणु की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए। देखो, जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ये कार्बन है, ये इधर एक से ही जुड़ा हुआ है तो इसे प्राथमिक कार्बन 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन कहते हैं। ये कार्बन भी प्राइमरी है, एक से जुड़ा हुआ है ना, प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी एक से जुड़ा हुआ है, इसे भी 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। तथा जो कार्बन 2 कार्बन से, अब ये कार्बन देखें तो एक तो इधर और एक इधर 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम सेकेंडरी कार्बन या द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और जो कार्बन 3 से जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है, तो इसे हम ट्रसरी तृतीयक कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ हो तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। जब OH समूह 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हो तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। और जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल यानी वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जिनमें केवल एक OH। अब जो OH है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, जैसे CH3 CH2OH, तो ये प्राइमरी कार्बन है, एक से जुड़ा हुआ है। आगे और देखें, CH3 CH2 CH2OH, है ना, तो ये भी 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं। जब OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं, है ना। जैसे हम बात करें CH3 CH2 CH3 और OH समूह अगर यहां पर जुड़ा हुआ हो, है ना, तो इस एल्कोहल को हम कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 डिग्री है ना भाई, ये कार्बन एक तो इधर कार्बन से जुड़ा हुआ है और एक इधर जुड़ा हुआ है, तो जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम द्वितीयक कार्बन कहते हैं। और OH समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें तृतीयक एल्कोहल की, ट्रसरी एल्कोहल्स, है ना, तृतीयक एल्कोहल। तो जब OH समूह 3 डिग्री कार्बन से, है ना, जैसे CH3 CH3 और CH3, तो ये कार्बन 3 डिग्री हो गया ना, एक इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है। तो जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम तृतीयक कार्बन कहते हैं। और तृतीयक कार्बन पर अगर OH समूह जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो दोस्तों आसानी से आप बता सकते हो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं। वे एल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जिनमें केवल एक OH समूह होता है उन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब वह OH समूह कहां जुड़ा हुआ है, अगर 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ है तो प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, जिसे हम यहां देख सकते हैं OH समूह प्राइमरी कार्बन पे है, OH समूह प्राइमरी कार्बन पे है ना। OH समूह अगर द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, जैसे यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। और इसी तरह OH समूह अगर तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। तो आई होप आसानी से आप बता सकते हो कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है। ठीक है, यानी जब एक OH समूह होता है तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा पॉइंट है, वर्गीकरण के अंदर सेकंड है डाईहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा है डाईहाइड्रिक
हाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल का आपको पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह OH होता है ना, OH समूह जुड़ा होता है वो एल्कोहल होता है। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल जब दो OH समूह हो, जो यौगिक दे रखा जो एल्कोहल है उसमें अगर दो OH समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब दो OH समूह जुड़े हो, जैसे CH3 CH CH2 CH2, यहां पर भी OH है और यहां पर भी OH है। तो इस श्रृंखला के ऊपर आप देख सकते हो दो OH समूह जुड़े हुए हैं, तो ऐसे एल्कोहल को हम कहते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, है ना। वह एल्कोहल जिनमें दो OH समूह जुड़े होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। बता सकते हो, इसका नाम होता है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल, इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल। अगर इसके IUPAC नामकरण की बात करें, जो आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, IUPAC में इसको कहेंगे मैथ एथ। तो एथेन हो गया, एथेन 1,2-डाइओल, 1,2-डाइओल, 1,2-डाइओल। एथेन 1,2-डाइओल है, वो एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, एथिलीन ग्लाइकोल भी कहते हैं इसको। ठीक है, ऐसे और देखिए जैसे CH3 CHOH CH2OH, ये भी क्या है? डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। इसमें भी दो OH समूह जुड़े हैं और दो OH समूह होने के कारण इसको भी हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अगर इसका नाम देखें 1 2 3, 3 के लिए प्रोपेन और 1 पे और 2 पे क्या है? ऑल, तो 1,2-डाइओल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में डाई आएगा क्योंकि दो OH होते हैं ना, तो जब दो OH होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाई कहते हैं। तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है ना। तीसरे नंबर पे हम पढ़ते हैं ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह हो। ऐसे एल्कोहल जिनमें 3 OH समूह होते हैं उन्हें हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जैसे CH2OH CH2OH CH2OH, है ना। तो यहां पर 3 OH समूह जुड़े हैं और 3 OH समूह जुड़े होने के कारण इसको हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? इसका सामान्य नाम तो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। और IUPAC में इसको कहते हैं 3 कार्बन के लिए तो प्रोपेन आ जाता है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, 3 है ना, तो 3 के लिए हम लिखेंगे ट्राई, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल ग्लिसरॉल, जो कि एक ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल होता है ना। समझना, दो जुड़े होंगे तो डाई, दो के लिए लगाते हैं, ट्राई 3 के लिए, ऐसे ही 4 जुड़ेंगे टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल, और बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, हाँ 4 से भी ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल जिनमें अधिक संख्या में, है ना, 4 5 6 7 अधिक संख्या में OH समूह जुड़े हो। ऐसे एल्कोहल जिनमें अधिक संख्या में OH समूह जुड़े हो उन्हें हम कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे सोर्बिटोल, उदाहरण के लिए सोर्बिटोल CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH, ये सोर्बिटोल होता है, सोर्बिटोल। तो सोर्बिटोल में आप देख सकते हो एक OH और 4 यहां पे है और यहां पे, तो कितने OH है? 6 OH है। तो 6 OH होने के कारण इसे हम कहेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन साधारण सा है, OH समूह की संख्या के आधार पर, है ना।
जब एक OH समूह जुड़ा होगा तो उसे हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, जब दो OH समूह जुड़े होंगे तो उसे हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे, जब 3 OH समूह जुड़े हों तो उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, जब अधिक संख्या में OH समूह जुड़े हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल का वर्गीकरण बताने से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना है कि कार्बन परमाणु का नेचर कौन सा है, कार्बन परमाणु की प्रकृति कौन सी है ना। कार्बन परमाणु की प्रकृति कौन सी है, तो जो कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे तो हम प्राथमिक कार्बन कहते हैं। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है। भाई एक एक से जुड़े हुए हैं ना, है ना, एक एक से, ये भी प्राइमरी कार्बन है। इसी प्रकार से जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, द्वितीय कार्बन कहते हैं, सेकेंडरी कार्बन है ना, ये भी सेकेंडरी कार्बन है। और जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम तृतीय कार्बन, ट्रसरी कार्बन कहते हैं, ये तृतीय कार्बन है। और जो कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसे 4 डिग्री या 4th कार्बन कहते हैं। तो आपको कंफर्म कर लेना है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नेचर कौन सा है, उस कार्बन की प्रकृति कौन सी है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अल्कोहल के नामकरण के बारे में। दोस्तों ये लेसन है ना 4 अंक का है और आपको इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। 4 के 4 अंक आपके पूरे आने चाहिए। अच्छा लेसन है। हाँ, इस लेसन के कुछ वीडियो हो सकते हैं अधिक, है ना, तो आपको अच्छी तरह से पहले वीडियो से, प्रथम वीडियो से ही आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है और इसको बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्कोहल के IUPAC नामकरण की चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।